नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कर्म योग के बारे में। कहते हैं अच्छे लोग अगर अपना काम नहीं करते हैं तो वो भी गलत काम होता है। मैं सोच रहा था अगर स्वामी विवेकानंद ने, गांधी ने, रमण ने, शंकराचार्य ने, ज्ञानेश्वर ने, इन जैसे लोगों ने अगर भगवत गीता के ऊपर काम नहीं किया होता, इन्होंने वो सारी टीचिंग्स जो खुद सीखी समझी उसको शेयर नहीं किया होता, आज इंडिया और रशिया में बहुत डिफरेंस नहीं होता। ईस्ट और वेस्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ ढेर सारे स्पिरिचुअल लोग हुए और उन्होंने काम किया, आलसी नहीं हो गए। आज सुबह एक भाई साहब का फ़ोन आया था और कह रहे थे कि मैं अब एक तरह से रिटायर हो चुका हूँ, 45-50 की उम्र होगी। वाइफ अभी भी जॉब करती है लेकिन मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग करता हूँ स्टॉक मार्केट में। पैसे अभी बहुत नहीं आ रहे हैं, मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये महीने बचते हैं। 2.5-3 लाख रुपए मैंने लगा रखे हैं, लेकिन बाकी टाइम मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और पूछ रहे थे क्या जनों का एडवांस के ज़रिए मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा। तो ये सवाल तकरीबन वैसा ही है जैसा कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था कर्म योग के चैप्टर में। 3rd चैप्टर है कर्म योग का। ओ जनार्दन, यू से दैट इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू एक्शन एंड येट ओ केशव यू गोड मी टू फाइट द वॉर वाई। कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, आप कहते हैं बुद्धि एक्शन से सुपीरियर है, कर्मों से सुपीरियर है, और फिर भी आप मुझे धक्का मार रहे हैं एक गलत काम करने के लिए, फाइट करने के लिए। My mind is perplexed and unable to decode your cryptic language. Can you not tell me in simple words which path to take? आपकी बातें सुनकर के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपके शब्द क्रिप्टिक हैं, कंफ्यूजिंग हैं, आप गोल मोल बातें कर रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं बताते मुझे कर्म करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए? क्योंकि अर्जुन को लग रहा था ये जो मैं लड़ाई छोड़ के जाना चाहता हूँ ये बहुत समझदारी का काम है। हम में से ज़्यादातर लोग तो अपनी लड़ाई छोड़कर जा चुके हैं। एक तरह से कर्म योग का अगर उल्टा कोई योग है तो उसको मैं आलस योग कहूँगा। प्रॉब्लम कृष्ण की बातचीत में नहीं था, प्रॉब्लम था अर्जुन का कन्फ्यूजन। हमेशा प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है और सोल्यूशन भी हमारे अंदर होता है। कई साल लग जाते हैं ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि प्रॉब्लम हम ही है, प्रॉब्लम हमारी स्टेट है। हम दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक फिज़िकल बॉडी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और बूढ़ी होती जा रही है, और एक माइंड जो कंफ्यूज्ड होता जा रहा है इसके साथ साथ, क्योंकि हम अपने ही बॉडी में किसी पार्ट को, अपने चेहरे को तो पसंद करते हैं, अपनी उंगलियों को, लेकिन धीरे धीरे बॉडी के नीचे के पार्ट को पसंद नहीं करते। और लाइफ में भी बचपन के और जवानी के सेल्फ को पसंद करते हैं, बुढ़ापे को नहीं पसंद करते, डेथ को नहीं पसंद करते, बर्थ को पसंद करते हैं। तो ये जो आधी अधूरी चीज़ों को देखना, उनको पसंद करना और उसी को पकड़ के रखने की कोशिश करना कन्फ्यूजन बन जाता है। अर्जुन को भी यही लग रहा था कि मारपीट करेंगे, लोग मरेंगे, चाहिए तो था प्रॉपर्टी, हम सबको भी चाहिए होती है सक्सेस, लेकिन जब कोई स्पिरिचुअल बातें करना शुरू कर देता है तो मन आलसी हो जाता है। आलस एक तरह का कन्फ्यूजन भी है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में, पतंजलि योग सूत्र में हम लोग पढ़ रहे थे कि 8 ऑब्स्टिकल्स होते हैं अपने सोल को कॉग्निशन करने के। 8 रुकावटें होती हैं हम जिसकी वजह से अपने आप को नहीं जान पाते। उसमें से एक ऑब्स्टिकल है मेंटल आलस और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल है फिजिकल आलस, बॉडी का आलस। तो मेरे ख्याल से कर्म योग में कृष्ण अर्जुन से अपने बॉडी के और माइंड के आलस को फ्री करने की कोशिश करवा रहे हैं। तो ये भाई साहब कई दिनों से कुछ एक्टिवली कर नहीं रहे हैं। आप भी किसी न किसी को जानते होंगे, शायद आप खुद मेंटल इनर्शिया के शिकार होंगे। तो कर्म योग क्या है? कृष्ण कह रहे हैं, I have mentioned earlier also that there are 2 paths to transcendental enlightenment.
One is the path of knowledge based on philosophy and contemplation, other is the path of work or action. यहाँ थोड़ा सा मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, दो रास्ते होते हैं अर्जुन, खुद को जानने के दो रास्ते होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कृष्ण अर्जुन को चाहते नहीं हैं कि तुम लड़ो चाहे मत लड़ो। कृष्ण अर्जुन से ये चाहते हैं कि तुम समझो, अपनी मनस्थिति को समझो और एक ख़ास परिप्रेक्ष्य में, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में। लड़ाई करना सही है या गलत है, ये कृष्ण नहीं समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि तुम कौन हो, इस चीज़ को जानो। खुद को जानने का जो विज्ञान है उसको कृष्ण कहते हैं ट्रांसेंडेंटल एनलाइटनमेंट। वो दरिया, वो तरीका जिसके ज़रिए तुम इस बॉडी के बियॉन्ड जा सकते हो, उस लाइफ में जा सकते हो जिसमें कृष्ण खुद रहते हैं। और दो तरीके जो बताए हैं उसमें से एक तो है ज्ञान का रास्ता, पाथ ऑफ नॉलेज, जो फिलॉसफी और कॉन्टेम्पलेशन पे बेस्ड है। मतलब जो विचारक लोग जिस तरह से सोचते हैं और विचार करते हैं गहराई से, एक वो तरीका है। और दूसरा है पाथ ऑफ वर्क और एक्शन, कर्म का पथ। लेकिन मुझे लगता है तीसरी बात, ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं। ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, ये दोनों अलग नहीं हैं। कृष्णमूर्ति इसको अलग तरीके से एक्सप्रेस करते थे। वो कहा करते थे ऑब्ज़र्व करो, और जब तुम ऑब्ज़र्व कर पाओगे ठीक से तो एक्शन निकल के आता है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अलग कर दें, तो एनलाइटनमेंट तो दूर हो जाएगा, उल्टा घमंड आता जाएगा। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं उससे हमारे माइंड पे असर पड़ता है, और जब भी हम कुछ सोच पाते हैं गहराई से उससे हमारे कर्मों पर असर पड़ता है। तो हालांकि कृष्ण दो रास्ते बोल रहे हैं, बट ये दोनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं। चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क और फिजिकल रिनंसिएशन इज नॉट द आंसर, बोथ आर इनएडिक्वेट वेज टू डिवाइन एनलाइटमेंट। कि अपने कर्मों से या किसी फिजिकल एक्टिविटी से एब्स्टेन करना, ये कोई तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। ये दोनों ही बहुत कमज़ोर हैं अगर तुम एनलाइटमेंट को जाना चाहते हो। अब बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि वहाँ पर बुद्ध सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे। कृष्ण खुद अपने यंगर डेज में ध्यान को बहुत सालों तक सीखे थे। राम ने भी, मैंने आपके साथ जिक्र किया है, योग वशिष्ठ में आप पढ़ेंगे तो वो घर बार छोड़ करके जाना चाहते थे। और बहुत से ऋषि मुनि आश्रमों में रहते हैं और उस तरह से ज़िंदगी नहीं जीते हैं जिस तरह से आम आदमी जीता है, एक गृहस्थ जीता है। लेकिन एक बात सोचिए, अर्जुन एब्स्टेन करना चाहते हैं काम से, वो काम धाम छोड़ना चाहते हैं। ये एक बड़ी अपंग होने वाली स्टेट है। ये कहता है, अगर हम ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करना, आध्यात्म के नाम पे काम नहीं करना, और ये उम्मीद करें कि हम अपने आप ईश्वर की स्टेट को पहुंच जाएं, तो एक तरह से आलस का प्रपोजिशन है। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आलस एक ऐसी स्टेट है जो हमको नहीं दिखती। इसलिए मैंने कहा ना, एक समझदार आदमी अगर काम नहीं करता है तो बहुत बड़ी बुराई होती है। Not for a moment can one live without action, whether one likes it or not. One is compelled to act, influenced by three modes of material nature. धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि आप अपनी बॉडी को और माइंड को एक प्रोसेस की तरह समझें। कृष्ण भी यही चाहते थे अर्जुन से, और कृष्ण हमसे भी यही चाहते हैं। एक भी सेकंड ऐसा नहीं बीतता है जब हम बिना कुछ किए रह सकते हैं। जब हम शांत बैठे होते हैं, अगर ध्यान करने की कोशिश करते हैं, सोते रहते हैं, उस समय भी हमारे बॉडी में करोड़ों अरबों सेल्स काम करते रहते हैं। हार्ट काम करता है, ब्रेन काम करता है, इनफैक्ट हमारी चेतना के अंदर में भी विचारों का मूवमेंट चलता रहता है। अब बहुत बार जब हम आलसी हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, तो हमको बहुत बार काम नहीं करने का मन करता, आराम करने का मन करता है। लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, हमको काम करना पड़ता है। हमारी बॉडी काम करती है जब बीमारियों से लड़ाई करती है। काम तो करना पड़ता है क्योंकि बॉडी काम करती है। लेकिन सवाल पूछिए अपने आप से, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कौन सी चीज़ है जो हमको काम करवाती है? इस बॉडी को कौन चलवाता है?
और अगर आप इसको नहीं जानना चाहेंगे तो आप कोई बताएगा नहीं। ये छिपी हुई फोर्स है। ये 3 फोर्सेस हैं जो कृष्ण कह रहे हैं अंडर 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। ज़रूर में हमने कवर किया है बहुत डिटेल में। रजस, तमस और सत्व गुण, मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, फोर्सेस हैं ये नेचर के। एक अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है, एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और एक उजाले को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अंधेरा, एनर्जी और उजाला ये तीनों ही किसके परिप्रेक्ष्य में है? ये तीनों का मापदंड किससे होता है? ईश्वर से, गॉड से, जो कोई फिलॉसफी नहीं है। कृष्ण साक्षात एक्सपीरियंस है सेल्फ का। आगे कहते हैं, इट्स पॉसिबल दैट वन रिस्ट्रेन्स वन सेंसेस बट कंटिन्यूज टू थिंक ऑफ सेंशुअल प्लेजर्स। ही इज नॉट रियली इनएक्टिव, ही इज बट अ हिपोक्रेट। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट बहुत से लोग हर रोज़ बात करते हैं, कहते हैं कभी 10 साल से, 20 साल से, कई लोग तो 50 साल से ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विचार कम होते ही नहीं हैं। कृष्ण वही अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर हम अपने सेंसेस को रिस्ट्रेन करें, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, हम कोई भी अभद्र चीज़ न देखें न सुने, गांधी जी के 3 बंदरों की तरह, तो भी ऐसा पॉसिबल है। सेंशुअल प्लेजर्स के बारे में हम सोचते रहें, सेक्स के बारे में या किसी भी तरह के प्लेजर्स के बारे में हम दिमाग से सोचते रहें, तो ऐसा आदमी देखने में तो लगेगा कि चुपचाप बैठा हुआ है, इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो हिपोक्रेट है, वो दोगला है, वो दिखा कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। Far better is one who controls his senses through the mind and engages himself in the karma without attachment, ओ अर्जुन। और फिर आगे चल के अर्जुन को थोड़ा सा बहुत ही प्यार से, मैं चाहता हूँ इसको आप भी बहुत प्यार से अपने आप को समझाएं, अगर अपने बच्चों को भी समझाएं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जब माँ बाप या बड़े लोग जब बच्चों को समझाते हैं कर्म के बारे में, तो बड़ा फोर्स के साथ समझाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक माता जी ने मुझे फ़ोन करके कहा मेरे बच्चे को डांटो और समझाओ, मतलब उनको चाहती थी खाली समझाओ मत, उसको डांटो कि वो एग्ज़ाम क्यों नहीं देती है, उसको फोर्सफुली समझाओ। ज्ञान एक ऐसा फूल है जिसको आप ज़बरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। फूल जो खिलता है ना, वो फोर्स से नहीं होता, वो बहुत सॉफ्ट एनर्जी से होता है। तो जब खुद को भी आप अपने आप कर्म के बारे में या ज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही सॉफ्टली, जैसे कृष्ण ने समझाया। कृष्ण कह रहे हैं अपने आप को ज़बरदस्ती कंट्रोल करके ये सोचना कि मैं कुछ नहीं करूँगा और ध्यान कर रहा हूँ और मन ही मन में थॉट्स चल रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल तो करो, लेकिन साथ ही साथ कुछ करो, ऐसे कर्म करो जिसमें अटैचमेंट नहीं है। अब ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है क्योंकि हमारे थॉट्स के अंदर में अभी बारीकी नहीं आई है। मैं आज अपनी बिटिया से बता रहा था, हमारे थॉट्स के पिक्सल्स बहुत कमज़ोर हैं। मतलब जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ब्लैक एंड वाइट तरीके से सोचते हैं, सही क्या है गलत क्या है। अभी हमारे कश्मीर फाइल्स के ऊपर जो वीडियो बनाया है, अभी तक कमेंट चल रहे हैं कि आप दुनिया में कमज़ोरी फैला रहे हैं, आप रिलीजन के नाम पे कुछ नहीं जानते हैं। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब आप कुछ देखते हैं तो कुछ कर्म निकल के आता है। मैं खुद जब फंसा था खेत में, जब गुंडों ने मुझे पीटा था, उस समय मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में जाकर के मैंने उनके खिलाफ FIR किया। तो मैं कमज़ोर बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑब्ज़र्व करिए और रिस्पॉन्ड करिए। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि 3 हट्टे कट्टे लड़के और मैं पतला दुबला एक डॉक्टर टाइप का जिसको कुछ लड़ाई नहीं आती, और उनके पास चेन और पता नहीं क्या क्या औजार थे, डंडे वंडे थे, मैं उनके सामने ब्रूस ली बनने की कोशिश करूं। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था, लेकिन जब और जैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना था मैंने वैसे किया। तो कृष्ण कह रहे हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके ऐसे कर्म करो जिसमें तुम्हें अटैचमेंट नहीं है। कैसे कर्म होता है, कैसे पता चलता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसमें मुझे अटैचमेंट है कि नहीं? उस काम को करने के बाद आप अगर फ्रस्ट्रेट होते हैं या इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट के लिए, इसका मतलब आप कर्म कर रहे हैं अटैचमेंट के साथ। आपने एग्ज़ाम दिया और वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आएगा, तो ये कर्म विथ अटैचमेंट है। आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं ये उम्मीद करके कि वो आपको पालेंगे, ये कर्म विथ अटैचमेंट है। हर एक कर्म का एक रिज़ल्ट होता है
और वो रिज़ल्ट कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल या कुछ जन्मों में आता ही आता है। लेकिन अगर हम रिज़ल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ये ऐसे है जैसे कि आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन आपका ध्यान उस जीपीएस मैप पर है। वो मैप जो पूरा शहर दिखाता है, सारी गलियां दिखाता है, कहाँ पर ट्रैफिक जाम है, और आप रोड पर नहीं देख पा रहे हैं। कर्मों में, अपनी एक्टिविटी में बारीकी आने के लिए भी आपका फोकस वहीं होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म विदाउट अटैचमेंट। आगे कृष्ण कह रहे हैं चूज टू एक्ट, चूज टू डू योर ड्यूटीज ओवर इनएक्टिविटी और नॉट डूइंग योर एक्टिविटीज। विदाउट एक्शन वी कैन नॉट इवन मेंटेन आवर बॉडी। कर्म तो करना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण कहते हैं चूज करो, चॉइस करो। जब हम कोई चीज़ चूज करते हैं तो बड़ी फसावट होती है। हमारे अंदर में एक विवेक, एक बुद्धि को लाना पड़ता है, और ये चाहे फिजिकल वर्ल्ड में चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जब आप अपने थॉट्स को देखेंगे, बहुत से लोग जब ध्यान करते हैं या योगा करते हैं तो उनको फ्यूचर की चीज़ें दिखाई देंगी, इंट्यूशंस होंगे। बहुत बार उनको दूसरी दुनिया की चीज़ें दिखाई देंगी, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की चीज़ें। पहचान नहीं पाएंगे आप कि वो थॉट्स हैं या रियल मिस्टिकल चीज़ें हैं। उसके लिए आपको अपने अंदर में एक फैकल्टी डेवलप करनी होगी जिसको बुद्धि कहा जाता है, सत्व कहा जाता है, इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो जब आप चूज़ करते हैं कोई चीज़ तो खाली वो सामान चॉइस नहीं होता, आपके अंदर में इंटेलिजेंस भी डेवलप होती जाती है। इसलिए बुद्ध कहा करते थे जब कुछ बोलने वाले हो तो सोचो मैं क्या बोलूं। खाने वाले हो, चलने फिरने वाले हो तो कैसे खाओगे, कैसे चलोगे, कैसे कपड़े पहनोगे, इन सब में सोचो, चूज कर करके करो। आज एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, हम लोगों के मेडिकल ग्रुप में आ रहा है। उन्होंने किसी पेशेंट का इलाज किया, वो पेशेंट बची नहीं और उनके खिलाफ दफ़ा 302 का मर्डर चार्ज लग गया और फिर उन्होंने सुसाइड किया। उन्होंने चूज़ किया? नहीं, उन्होंने चूज़ नहीं किया। वो इमोशंस में, डर में, फ्रस्ट्रेशन में, कंफ्यूजन में अपने आप को ख़त्म कर दिया। वो चॉइस नहीं था। जब भी हम कोई दुर्घटना का शिकार होते हैं, हम चूज़ नहीं कर रहे होते हैं। हमारे ब्रेन में नदी की तरह, जैसे नदी बहती है बाढ़ वाली, ऐसे ही हमारे नसों में केमिकल्स बहते हैं आसपास की दुनिया की वजह से, और हम बह जाते हैं। यही इनके साथ हुआ। आज ही एक और घटना हुई। एक मैम ने फ़ोन किया था, वो बता रही थी उनका बेटा है, डॉक्टर है, और वो बच्चे नहीं चाहता था, उसको बच्चे नहीं चाहिए थे, और फिर बच्चा हो गया। अब तकरीबन 11 दिनों से वो अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहा है। क्या वो चूज़ कर रहा है बात नहीं करना? नहीं। उसका ब्रेन इस समय डिस्टर्ब्ड है, कंफ्यूज्ड है, उसमें विवेक नहीं है, इसमें चूज़ करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हैं, कहते हैं वेयर देयर इज चॉइस देयर इज नो फ्रीडम। जब आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं और आपको लगता है कि यही सही है और बाकी सब गलत है, और फिर भी आपके साथ गलत होता है, तो इसका मतलब आपका ब्रेन और आपका बॉडी मजबूर था उस काम को करने के लिए। ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए बिकॉज देखने में दोनों ही लोग, ये डॉक्टर अर्चना और वो लड़का जो डॉक्टर है खुद, ये दोनों प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़ाई से फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ाई से बुद्धि का विकास नहीं होता। सत्व गुण का पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपको कॉन्टम्पलेट करना होगा। आपने जो काम किया उसका रिजल्ट से अपने माइंड के ऊपर असर देखना होगा, और अपने माइंड के ऊपर असर आने के बाद अपने काम की क्वालिटी में डिफरेंस को देखना होगा। आपका हर एक्टिविटी अपने ब्रेन को और प्योरीफाई करने के लिए है, और हर साधना, हर मेंटल एक्टिविटी अपने कामों को और बारीक करने के लिए है और सूक्ष्म करने के लिए। कहते हैं एक ऐसी स्टेट होती है, इंसान एक ऐसी स्टेट में जा सकता है जब वो जो भी चाहे वो तुरंत हासिल कर सकता है, तुरंत वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में वो आदमी कुछ नहीं चाहता। वो फिज़िकल बॉडी की चाहत से, लाइक्स और डिसलाइक्स से
ऊपर उठ के अपने आत्मन में चला जाता है, जिसमें कृष्ण कहते हैं अर्जुन फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं मैं इन संसार में किसी भी कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं फिर भी करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग गलत आइडियाज़ ना लें। वो मुझसे जब सीखें तो उनको पता चले कि कर्म करते रहना है। लेकिन उस स्टेट में, जिस स्टेट में कृष्ण हैं, जिस स्टेट में आप जाने वाले हैं, और आप पक्का जाएंगे, आज नहीं तो शायद कुछ जन्मों बाद, अभी नहीं तो शायद कुछ साल बाद, लेकिन आप जाएंगे। और उस स्टेट में आपको कुछ नहीं चाहिए। वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन का स्टेट होता है, वो पूर्ण मिदम होता है, पूर्ण मुदश्चिते होता है। इसमें ज़रूगा भी कुछ कहती है, माइंड के 5 स्टेट होते हैं और उससे हमको प्लेजर और पेन मिलता है। अर्जुन जो भी कर रहे थे उस समय उनको पेन मिल रहा था। आप हो सकता है किसी लाइफ की ऐसी कंडीशन में फंसे हों जिसकी वजह से आपको पेन है, तकलीफ़ है, दुख है। अब आप क्या करें कि उसमें से बाहर निकल के आ सकें। कर्मयोग के हिसाब से खाली बैठना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्मयोग के हिसाब से अपने आप को मारना या अपनी प्रॉब्लम को टालना ये भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन कर्मयोग के हिसाब से कोई भी ऐसा काम करना जो कंफ्यूजन में से निकला है वो भी सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? ज़रूगा कहती है टायरलेस एंडेवर एंड नॉन अटैचमेंट। ये 2 चीज़ों को करने से पहले समझिए। अथक परिश्रम, अथक परिश्रम किस चीज़ के लिए? और नॉन अटैचमेंट, जो भी कर्म किया उसका रिजल्ट ऐसे देखिए जैसे किसी और ने किया। उसको जज मत करिए, उसकी क्वालिटी को एसेस करिए, उसकी बारीकी को समझिए। पूरी गीता में कृष्ण अर्जुन के माइंड को और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक बना रहे थे और साथ ही साथ टेलीस्कोपिक बना रहे थे। अर्जुन की कौन सी एक्टिविटी का क्या रिजल्ट होने वाला था वो भविष्य भी दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे थे अगर तुम एक्टिविटीज़ को छोड़ के भागते हो तो उसका भी भविष्य बनेगा। आलस्य का भी एक भविष्य होता है। अगर आपके मन में इस समय कोई थॉट चल रहा है तो उसका भी एक भविष्य बन रहा है। अगर आप लेटे पड़े हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसका भी एक भविष्य बनेगा। हर एक एक्टिविटी का एक भविष्य है। तो सवाल ये उठता है, कौन करा रहा है ये सब हमसे? क्या हम नौकर हैं कि मालिक हैं? ये तो कर्म करके पता चलेगा। ये ऐसा खेल है जैसे आप और ज़िंदगी दोनों के बीच में शतरंज चल रही है। ज़िंदगी एक दांव चलती है, दूसरी आप चलते हैं। अक्सर आप हार जाते हैं, ज़िंदगी जीत जाती है, लेकिन फिर कृष्ण जैसा एक इंसान आता है जो कहता है अरे तुमको वो मूव्स नहीं पता जिसके ज़रिए ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाती है, तुम्हारी गुलाम बन जाती है, तुम इसके मालिक बन जाते हो। तो कर्म योग मालिक बनने का योग है, इस प्रकृति का और अपना। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान से अलग नहीं है। इसलिए जब मैं ज़रूंगा में बच्चों से बताता हूँ कि सबसे पहली प्रैक्टिस है आपको स्टडी करना है, इसको एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह करना है, तो बहुत बार लोग मिस कर जाते हैं। खैर आप मिस मत करिएगा, आप मिस मत करिएगा। ये ज़रूंगा बेसिक एडवांस कोर्स आप जिस प्राइस में करना चाहते हैं, मैं उस प्राइस में आपको कराने को तैयार हूँ। फ़ीस की चिंता मत करिए। फ़ीस मैंने रखा है ताकि आप इसको अपनी वैल्यू दें। कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। और अगर आपको लगता है नहीं, आप और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम सीखना चाहते हैं, तो WBX है और ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं। आपके बजट के हिसाब के ढेर सारे कोर्सेज़ यहाँ पर हैं। डीप स्पेस नॉलेज हमारा अपडेट देखिए, और अब नए नए वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं उसमें। ऑलमोस्ट हर रोज़ हम एक वीडियो वहाँ डालेंगे ऐप में, और वो फ्री है, उसमें कोई आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। तो आज ही जाके डाउनलोड करिए और चेक करिए। ठीक है।